जिंदगी जिंदाबाद। अच्छे हैं आप लोग। कुछ लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि दूसरा क्या सोचेंगे ये भी खुद ही सोचते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस सोचने का जो सिलसिला है इसके बारे में कभी सोचे हैं कि क्या क्या सोचते रहते हैं। तो कुछ लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि दूसरा क्या सोचेंगे ये भी खुद ही सोचते हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए कुछ अनर्गल चीजों को मस्तिष्क से हटाइए, तब जाकर आपका मुख्य विषय वस्तु में चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि चीजें याद नहीं रहती हैं। इसका मतलब बात स्पष्ट है, कुछ और याद रहता होगा। पहले से बर्तन में कुछ भर गया है तो उसमें कुछ भरिएगा वो तो चू ही जाएगा। तो यही बात होती है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पोल साइंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे प्रश्न पत्रों में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हम लोग कैग कहते हैं। कैग का पूरा नाम होगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उल्लेख इसका कहां मिलता है? अनुच्छेद 148 में। ध्यान में रखेंगे सभी लोग क्या? 148 आराम से याद रहेगा। कैसे? ऐसे सोचिए कि एक दिन में ये 24 घंटा नहीं 48 घंटा इनको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि केंद्र का भी काम करना पड़ता है और राज्य का भी काम करना पड़ता है, यानी दुगुना काम करना पड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे सभी लोग, चूंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, इसीलिए ये कैसा पद है? संवैधानिक पद है। यानी जिस पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में होता है उसे हम लोग संवैधानिक पद कहते हैं। अच्छा, कैग का उपनाम क्या क्या है? तो सरकारी संपत्ति के संरक्षक कह सकते हैं, या राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कह सकते हैं। चूंकि खर्चा अनावश्यक ना हो जाए, नियम के विपरीत ना हो जाए, इसका ये पहरा देते रहते हैं। तो इसीलिए वॉचिंग डॉग भी कहा जाता है, या तो कभी कभार प्रहरी कुत्ता पूछता है का संबोधन। तो हालांकि ये कुत्ता शब्द लेकर के ये मत कहिएगा कि कुत्ता कह दिया गया है, मतलब वो जो कार्य है उसकी तुलना की गई है। जिस तरह पहरा देता रहता है कुत्ता, वफादारी का सूचक है, उसी के अनुरूप ये तुलना किया गया है, ध्यान में रखिएगा। इनकी नियुक्ति, शपथ और इस्तीफा, ये तीनों कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इतना बड़ा ये चूंकि कार्य करते हैं, इसीलिए कैग का मासिक वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये अभी वर्तमान में है। वर्तमान कह रहे हैं तो आज का तिथि ध्यान में रखेंगे। आज तिथि कितना है? तो आज है 16 फरवरी 2024, तब की बात हो रही है। आगे चल करके इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं। कार्यकाल इनका क्या है? 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की उम्र है। दोनों में से जो पहले आ जाएगा वो मान्य होगा। इसको थोड़ा ऐसे समझिए। कैसे? कि अगर किसी की नियुक्ति हुई है कितने वर्ष की उम्र में? मान लेते हैं 62 वर्ष की उम्र में। तो 62 वर्ष की उम्र में नियुक्ति हुई है, तो ये 6 साल तक पद में रहेंगे कि 65 साल तक? तो पहले 65 साल आ जा रहा है, तो 65 साल तक रहेंगे। लेकिन अगर किसी की नियुक्ति मान लेते हैं 50 वर्ष की उम्र में हुआ है, तब ये 65 साल तक रहेंगे कि 6 साल तक रहेंगे? तो 6 साल तक रहेंगे। तो दोनों में जो पहले आएगा वो क्या होता है? स्वीकृत होती है। इनको हटाने की प्रक्रिया है क्या? हाँ, सबका संविधान ने प्रावधान कर रखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की तरह इन्हें संसद द्वारा हटाया जाता है। प्रश्न आता है ये बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो अक्सर जो आईएएस के रूप में यानी सिविल सर्विस के रूप में लंबे समय तक कार्यों का अनुभव रखते हैं, उन्हें ही इस पद के लिए नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि इनमें कुछ पाबंदी भी लगी है। क्या पाबंदी लगी है? कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी पद ये धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इनका क्या कार्य होता है कैग का? तो केंद्र एवं राज्य सरकार के खर्चों की जांच करना कि नियम के अनुसार यानी विधि के अनुसार खर्चा हुआ है या नहीं।
राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर स्थानीय स्वशासन की भी जांच कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं, ये निवेदन करते हैं, तब स्थानीय स्वशासन ज्ञात होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज आता है और नगर पालिका आता है। अब ये जो रिपोर्ट बनाते हैं तो ये अपना प्रतिवेदन किन्हें सौंपते हैं, अपना रिपोर्ट किन्हें सौंपते हैं, तो बात स्पष्ट है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो केंद्र वाला प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि राज्य वाला प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। अब इनके बारे में एक चीज और जानना है कि कैग को संसद के लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति भी क्या करती है, क्योंकि संसदीय समिति है जो इसी बात का निगरानी रखती है कि कहीं अनावश्यक खर्च तो नहीं हुई है। अब चित्रों में देख पा रहे होंगे, एक चित्र इधर है, ये है वी नरहरि राव। कौन है? वी नरहरि राव। ये वी नरहरि राव जो थे ये प्रथम कैग थे, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का पूछता है तो क्या नाम है? वी नरहरि राव। अगर आपसे कहता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान में रखेंगे सभी लोग, गिरीश चंद्र, चंद्र चंद्र से निकाल देंगे, चंद्र से अगर बोलता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें ये क्या है? कैग है। गिरीश चंद्र मुर्मू, चंद्र शब्द से निकाल दीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू कैवें कैग है? 14वें कैग है। मुर्मू शब्द से एक याद रखिए, जम्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के क्या रह चुके हैं? पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आपसे पूछता है गिरीश चंद्र मुर्मू कैवें कैग है? तो 14वें कैग है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए किसके विषय में? कैग के विषय में। चलिए इसी तरह और जानेंगे, तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद।